देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 होगा आपके शीट में, चालू करते हैं। अभी देखते हैं। जो बच्चे इसका बेसिक नहीं पता, एक मिनट नोट करके लाइन लिखिए, नोट करके लिखो बेटा, नोट करके लिखो। जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे नोट करके लिख लो। जब भी किसी, नोट करके लिख लीजिए जो बच्चे लास्ट क्लास में नहीं थे, जब भी किसी एक ही व्यक्ति की पोजीशन, जब भी कभी, दो सीटें दी थी रैंकिंग में शायद बच गई ना, सबके पास हो गए, कोई मांग नहीं रहा बच्चा। हाँ, जब भी कभी एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाता है, जब भी कभी, बेटा बात नहीं, जब भी कभी एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाता है तो उसकी पोजीशन को जोड़ने पर, तो उसकी पोजीशन को जोड़ने पर पोजीशन का सम, उसकी पोजीशन को जोड़ने पर पोजीशन का सम हमेशा हमेशा टोटल से एक फालतू आएगा, टोटल से हमेशा एक एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, जब भी कभी एक ही व्यक्ति को दोनों तरफ से गिना जाता है और उसको जोड़ा जाएगा तो हमेशा उसकी पोजीशन का जो सम होगा टोटल से हमेशा एक फालतू आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, देखिए अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, अगर आप ये लोग देख रहे हैं, कितने लोग हैं एक लाइन में आपको दिख रहे होंगे, 8 हैं। अब देखो ये आदमी 8 हैं, ध्यान समझना। अगर मैं इस आदमी की पोजीशन की बात करूं तो ये यहां से कौन से पर है, 3 पर, बेटा बात है नहीं कोई भी। ये लेफ्ट से कौन से पर है आपके, 3 पर। अगर मैं राइट से देखूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो यहां से कौन से पर है, छठे पर। अब देखो 6 और 3, अगर मैं देखूं 6 और 3 को जोड़ूं तो टोटल लोग कितने बैठ रहे हैं, 9, मगर इस लाइन में लोग कितने हैं, हमेशा 8। क्यों? क्योंकि इस आदमी को जब मैंने यहां से काउंट करा तब भी गिना, इस आदमी को यहां से काउंट करा तब भी गिना, इसीलिए मेरा टोटल से हमेशा एक क्या आता है, फालतू। तो रियल में आंसर देना है तो एक घटाकर दे दो, तो लोग कितने होंगे आपके, 8। क्लियर है? यही चीज बताइए, अगर एक ही आदमी को जब हम दोनों तरफ से गिनते हैं तो उसका जोड़ हमेशा टोटल से एक फालतू आएगा। यही चैप्टर का बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दे रखा है उसको देखिए। इससे पहले के क्वेश्चन आपके सब ऐप पर हैं, उसमें से आप उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके शीट पे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक पंक्ति में मोहित जो है बाएं छोर से 11वां नंबर है। तो जो मोहित है बायां, ध्यान रखना लेफ्ट यहां से होता है, ठीक है बेटा। जो मोहित है वो लेफ्ट से, मोहित बाएं से मोहित कौन से नंबर पर है, 12वें पर। ये मोहित है बेटा, बात है नहीं कोई भी, ठीक है। सुमित दाएं छोर से 15वें पर है। जो सुमित है, ये क्वेश्चन हो गया क्या, हो गया। तो 7वां देखो, फिर 7वां भी हो गया, नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है एक पंक्ति में अनुपम जो है बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। अनुपम जो है यहां से कौन से स्थान पर है, 11वें पर, ठीक है।
दीपक बाएं छोर से 13वें, दाएं छोर से यहां से जो दीपक है वो आपके 13वें स्थान पर है। ठीक है, समझते चलो। कह रहा है दीपक और अनुपम के बीच में जो दीपक है अनुपम के क्या है, बाएं। अब समझना, दीपक अनुपम के बाएं हैं। अब देखो यहां से ध्यान समझना, जब भी हम देखो ध्यान समझना, जब हम लाइन में दायां बायां देखते हैं, समझते चलना, जब हम लाइन में दायां बायां देखते हैं तो लाइन में इधर से तो होता है लेफ्ट, इधर से होता है राइट। एक एक चीज को समझना बेटा। जब हम लाइन में दायां बायां देखते हैं तो इसे देखते हैं। अगर हम मैन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है, मैन के अकॉर्डिंग, तो मेरा हैंड का लेफ्ट इधर है तो मैं इधर को जाऊंगा लेफ्ट, और अगर वो राइट की बात करेगा तो मैं इधर को जाऊंगा राइट। अब उल्टा केस हो जाता है। ठीक है मेरे बेटा, फर्क बहुत है, समझने का फर्क है बस। अब देखो क्या कह रहा है, दीपक जो है अनुपम के बाएं है, अनुपम यहां बैठा है तो अनुपम के अकॉर्डिंग यहां देखो इधर की तरफ लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। अभी देखो मैंने दीपक को इधर बैठा दिया तो मैंने गलत बैठा दिया है, इसका मतलब दीपक क्या आएगा, इधर आएगा। ठीक है, समझते चलो। इसका मतलब दीपक इधर आएगा ऐसे, और दीपक यहां पर कौन से नंबर पर है, 13वें पर। क्लियर मेरे बेटा, चीज को समझना, जब तक समझोगे नहीं चीजें समझ में नहीं आएंगी, पेपर घुमाएगा आपको हमेशा। अब उसने क्या बोला, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 4, तो इनके बीच में व्यक्ति हैं 4। ठीक है, इनके बीच में जो व्यक्ति हैं वो है 4, 1 2 3 4, और एक खुद बैठा होगा, ये 5वां अनुपम। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो देखो पहली बात सोचो, ध्यान से समझो, ये यहां पर 13वें पर है तो ये कौन सा नंबर होगा, 12, नहीं ऐसे पीछे जा रहे हैं ना, ये 13वें पर, ये 12वें पर, ये 11वें पर, ये 10वें पर, ये 9वें पर, और ये 8वें पर। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो अनुपम है वो यहां से तो 8वें पर है, और अनुपम यहां से कौन से पर है, 11वें पर। तो 11 + 8 जोड़ा कितना आया, 19। 19 में से एक कम कर देंगे तो टोटल लोग कितने बैठे होंगे आपके, 18। नोट डाउन कर लीजिए, दोबारा समझा दूंगा, एक बार नोट डाउन करो। इतनी जल्दी देखो चीज़ों को समझना पड़ेगा। यही कंडीशन बनती है कम से कम के केस में भी। जो बच्चे पिछली क्लास में बैठे होंगे, रेगुलर आ रहे हैं, उनको पता होगा। एक बार नोट डाउन कर लो, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। आगे बैठ जाओ, आप पीछे बैठो ना, पहला दिन है, आपको समझ में वैसे नहीं आएगा, दिक्कत आएगी। अमित अपने पास बैठा लो भाई को, कुछ दिक्कत आए तो समझाते रहना, ठीक है, ठीक। कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा किसी को, धीरे धीरे समझोगे सब समझ में आएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। रीजनिंग की कभी टेंशन मत लेना कि भाई कोर्स धीरे चल रहा है, हमारा होगा नहीं होगा। रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबको आती है 15-20 नंबर के हमेशा पेपर में, बस आपको 5 नंबर का लिए पढ़ना होता है खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वें पर है, रोहन बाएं छोर से 12वें नंबर पर है। यदि इनके बीच 5 व्यक्ति हैं तब। अब ध्यान से समझना मेरे बेटा, एक केस किसका बन रहा है, कम से कम, और एक बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ध्यान समझना, जब भी वो कम से कम व्यक्ति कहे, कम से कम व्यक्ति, जो पुरानी क्लास में थे उनको तो आंसर अब भी आ भी गया होगा। जब भी वो कहेगा कम से कम, तो कम से कम व्यक्ति निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्थिति का योग कर दो। 11 + 12 में से माइनस कर देना दोनों व्यक्ति प्लस उनके बीच में जितने
लोग बैठे हैं। अभी मैं लिखवा दूंगा बेटा ये चीज। तो 11 12 जोड़ोगे कितना आ गया 23। 23 में से माइनस कर दोगे 7, तो कम से कम लोग कितने हैं ये 16। क्या बता रहा हूं, जब भी वो बोलेगा कम से कम पंक्ति में कितने लोग हैं, तो दोनों तरफ से स्थिति का योग माइनस दोनों व्यक्ति प्लस उनके बीच में जितने लोग बैठे हैं। क्लियर। 23 में से माइनस करेंगे 7, तो कितने लोग आ गए 16। और देखो जब वो बोलेगा ज्यादा से ज्यादा बोलेगा तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेनी, सबको जोड़ दो जितना भी दे रखा है। दाएं से कौन से नंबर पर 11, बाएं से कौन से नंबर पर 12, बीच में कितने लोग बैठे 5, सबको जोड़ दो। तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हैं, ठीक है। कम से कम याद रखना है, कैसे करना है, दोनों तरफ से स्थिति का योग माइनस दोनों व्यक्ति प्लस जितने उनके बीच में लोग बैठे, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। जय हिंद मेरे भाइयों। अगले पर बात करें भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, कुर्सियां कम पड़ गई क्या, अब पढ़ेंगे एक हफ्ते बाद। जय हिंद बेटा। बस एक बार ना यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी निकलन दो। कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा, क्लियर है। आगे देखो, ये पर्चे वाला काम नहीं है अपना भाई, पर्चे का काम बेकार है। जितना पर्चे पे खर्चा करोगे ना, इतना बच्चों को नोट्स पे खर्चा कर दो। मेरा मानना दूसरा है। जो लोग पोस्टर छपवाते हैं ना कि नया बैच स्टार्ट, ये बैच स्टार्ट, वो नहीं करना चाहिए। उतना काम ना बच्चों के लिए कर दो फोटोकॉपी पे, तो बच्चों का भला करोगे, वो 4 को खुद बुला के लाएंगे कि भाई अच्छा पढ़ा रहे हैं, नोट्स बढ़िया दे रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, पर्चा छाप देंगे अपने आप ही जगह जगह। उससे क्या होगा, इस क्वेश्चन को देखो मेरे बेटा। कह रहा है लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। बेटा बातें नहीं बेटा। लड़कियों की एक पंक्ति में, पहले आप खुद बनाकर देखो क्वेश्चन नंबर 9, बनाकर देखो बेटा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 9 बनाकर देखो अपने आप। अपने आप बनाकर देखो। एंट्री बेटा सभी करना, ठीक है, जिसके पास भी शीट आ जाए। कितना आंसर आ रहा है 9 का? अभी तक नहीं आया, कर रहे हैं, करो कोई नहीं। 32, ठीक है। अमन सीट बची हुई है रैंकिंग की, कोई बची है? बची है। देखिए एक बच्चे का आंसर आया 32, 2-3 का आ गया। देखो क्या कह रहा है, क्या लड़कियों की एक पंक्ति में जो रीना है वो पल्लवी के बाएं 10वीं है। देखो एक बात सोचिए, मुझे पोजीशन किसकी पता है, फिक्स पल्लवी। तो मैंने कहा ये बैठी है पल्लवी, ठीक है, ये पल्लवी बैठी है, तो मुझे पता है पल्लवी का लेफ्ट किधर होगा, इधर। तो इधर जाकर रीना बैठी होगी कहीं पर। क्लियर बेटा, समझते चलो। पेपर में ऐसे सोचते हैं, जब तक आपको सब कुछ नहीं पता होगा तब तक पेपर पक्का दिक्कत देगा। आपको हर चीज बता रखी है। अब देखो फिर कह रहा है, जो ध्यान रखना, जो मैंने ब्लड रिलेशन में पढ़ाया था, जो हमेशा किसके लिए आता है, अपने से आगे वाले के लिए, मतलब किसके लिए, पल्लवी। जो पल्लवी है वो दाएं से 17वें नंबर पर है। मुझे ये पता चल गया पल्लवी यहां से 17वें नंबर पर है। आगे क्या बोल रहा है, स्वाति रीना के
दाएं से चौथी है। अब देखो रीना ये बैठी है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर मैं देखूं दाएं से कौन सी बैठी है, चौथी, तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। चौथी कौन बैठी है, ये स्वाति बैठी है। क्लियर सी बात, जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यदि स्वाति बाएं से कौन से नंबर पर है, 10वें पर, ये यहां से 10वें नंबर पर है। क्लियर है। अभी मुझे इतनी कंडीशन है क्वेश्चन में दे रखी है। अब बस मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ढालना है कि मुझे किसकी पोजीशन के बारे में ज़्यादा पता है। मुझे ये पता है ये यहाँ से कौन से नंबर पर है, 10 ज़्यादा पर है, और ये मुझे पता है ये 10 पे, तो ये साफ सी बात है 6 पर होगी। भाई ये तो पक्की बात हो गई कि भाई ये वाली लड़की यहाँ से, ये वाली लड़की यहाँ से कौन से नंबर पर हो गई, 6 पर। भाई ये 10 4 चौथी है तो ये 6ठे पर होगी। अब मुझे पता है ये 17 है और ये इससे 10 आगे है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से 10 आगे जाऊँगा तो ये जो है यहाँ से ये वाली लड़की कौन सी हो जाएगी, आपकी 27 पर हो जाएगी। समझते चलो मेरे बेटा कैसे। मुझे ये पता है ना ये जो रीना है जो भी है ये इससे 10 कदम आगे है। अगर ये 17 पर है यहाँ से, तो 10 कदम और आगे जाओगे तो ये कितनी हो गई, 27। और ये 10 है और ये इससे 4 कदम पीछे, तो ये कितने पर हो गई, 6 पर। 27 और 6 कितना हो गया, 33। अब 33 लोग नहीं होंगे क्योंकि मैंने इसको 2 बार गिना, यहां से गिनते पर भी यहां से भी, तो एक इसमें से माइनस कर दो। तो ये कितने लड़कियां हैं क्लास में, टोटल 32। नोट डाउन करिए। कोई दिक्कत तो नहीं। अगला देखिए, नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना आपका। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। बनाइए बेटा। 25 आंसर बता रहे हैं बच्चे इसका, 10 का आंसर 25। ठीक है बेटा। देखो बेटा, नोट करके लिख लो। एग्ज़ाम में आने वाला सबसे ज़्यादा टाइप है ये वाला। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा अगर रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है रैंकिंग में। ठीक है, ये टाइप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग का। देखो मेरे बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वें पर है। यहां से जो इंदु है वो कौन से नंबर पर है, 7वें पर। जो जया है दाएं छोर से 9वें पर है। जो जया है वो दाएं छोर से 9वें नंबर पर है। क्वेश्चन में उसने कहा कि जब दोनों ने अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं, तो जे इधर आ गया और आई इधर आ गया। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो स्थान बदलने के बाद इंदु बाएं छोर से 17वें नंबर पर आ जाती है। तो इंदु यहाँ से कौन से नंबर पर आ जाती है, 17वें पर। अब मुझे बताओ इंदु की पोजीशन क्या दोनों तरफ से पता है। देखो इंदु यहाँ से अब कौन से पर है, 9वें पर। इंदु अब कौन से पर है, यहाँ से 17 पर। जोड़ करके क्या करेंगे, 1 घटा दो, तो 17 + 9 कितना हो गया, 26। 26 में से 1 घटा देंगे तो लाइन में लोग कितने बैठे आपके, 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25। क्लियर है। देखो ध्यान से, कोई डाउट हो तो पूछिए। अगले पर बात करें। कोई डाउट तो नहीं बेटा।
सबसे ज़्यादा टाइप यही आएगी पेपर में, अगर आप किताबों में देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा यही है। आगे देखो, कह रहा है एक बच्चों की, बेटा बातें नहीं कोई भी, एक बच्चों की पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वें पर है। जो दीप्ति है वो बाएं छोर से 10वें नंबर पर है। जो कमल है वो दाएं छोर से 8वें पर है। कमल दाएं छोर से 8वें पर है। उसने कहा जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, इसका मतलब यहाँ के आ गया और यहाँ पर डी आ गया। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो कमल दाएं छोर से, तो कमल दाएं छोर से 15वें नंबर पर आ जाता है। कमल दाएं छोर से कौन से नंबर पर आ जाता है? 15 पर। क्वेश्चन में पूछा बताओ दीप्ति बाएं छोर से कौन से नंबर पर है। दीप्ति यहां से अब कौन से नंबर पर, ध्यान तो समझना। बच्चे क्या करेंगे, पहले टोटल निकालेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर निकालेंगे। ऐसा नहीं करना। मैंने आपको बताया अगर कोई व्यक्ति एक ही लाइन में बैठे हैं तो उनको कहीं से भी जोड़ लो, टोटल हमेशा सेम रहेगा। देखो अगर मैं कमल को जोड़ता हूं, दोनों तरफ से जोड़ने पर कितना आ रहा है? 25। इसका मतलब अगर मैं दीप्ति को भी दोनों तरफ से जोड़ूंगा तो जोड़ कितना आएगा? 25। ये यहाँ पर कौन से पर बैठी है? 8। 8 में मैं क्या जोड़ूं जो 25 बन जाए, मतलब 17। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 17। जो बच्चों को नहीं पता लिख लेना। एक ही लाइन में बैठे व्यक्तियों को कहीं से भी गिनने पर जोड़ हमेशा सेम आता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो लिख लेना। एक ही लाइन में बैठे व्यक्तियों को कहीं से भी जोड़ने पर जोड़ हमेशा सेम आएगा। एक ही लाइन में बैठे व्यक्तियों को कहीं से भी जोड़ने पर जोड़ हमेशा सेम आता है। ठीक है मेरे बेटा, ये चीज़ को ध्यान रखना। अगर आप इसे किताबी मेथड पे जाओगे तो वो लोग निकालवाएंगे कैसे, पहले कहेंगे टोटल निकालो, टोटल निकालवाने के बाद फिर घटाएंगे, फिर जुड़वाएंगे, इससे फायदा कुछ नहीं है। अगला देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कितना आ रहा है मेरे बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर बता रहे हैं बच्चे वो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी बनाइए। कह रहा है एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। जो टीना है वो बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। जो टीना है यहाँ से वो बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। रजनी दाएं छोर से, रजनी दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। बेटा बातें नहीं। जब रजनी टीना के दाएं और जब टीना अपने इस स्थान से 5 स्थान बाएं ओर खिसकती है, रजनी टीना के दाएं है। रजनी जो है टीना के दाएं है, सही बैठी हुई है जो पोजीशन है। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं आए थे नोट करके लिख लेना। जब किसी व्यक्ति को, नोट करके लिख लेना बेटा, जब किसी व्यक्ति को राइट साइड खिसकाया जाता है, जो बच्चे नहीं आए थे वो लिख लेना। जब किसी व्यक्ति को राइट साइड खिसकाया जाता है तो उसकी पोजीशन पहले से बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को राइट साइड खिसकाया जाता है तो उसकी पोजीशन पहले से बढ़ जाती है। इसी से दूसरा पॉइंट लिखना, अगर व्यक्ति को लेफ्ट साइड खिसकाया जाता है, अगर व्यक्ति को लेफ्ट साइड खिसकाया जाता है तो उसकी पोजीशन पहले से कम हो जाती है। राइट साइड खिसकाएंगे तो पोजीशन बढ़ेगी,
लेफ्ट साइड खिसकाएंगे तो उसकी पोजीशन कम होगी। ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्वेश्चन में दे क्या रखा है उसको देखते हैं। अब देखिए, पहली कंडीशन रजनी टीना के दाएं हैं, तो ये वाली कंडीशन फिट बनाइए, रजनी टीना के दाएं हैं। आगे कह रहा है जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाईं ओर खिसक जाती है, तो देखो यहां से बाईं ओर खिसकेगी अपने स्थान से। देखो ध्यान समझना, यहां से टीना खिसक रही है। अच्छा, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाईं ओर खिसक रही है तो इसका मतलब उसकी पोजीशन 5 कम हो जाएगी। तो 5 कम होने के बाद ये कौन से नंबर पर आ जाएगी? 10 पे आ जाएगी। कितने पर आ जाएगी बेटा? 10 पर। जब 5 स्थान वो दाईं ओर खिसक जाती है तो यहां पर आ गई। अब कह रहा है तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। अब उनके बीच में टोटल कितनी लड़कियां बैठी हैं? 8। तो इनके बीच में टोटल 8 लड़कियां अब बैठी हैं। अब एक बात सोचिए, 10 ये रही, 8 बीच में बैठी और एक ये खुद हो गई, तो ये 19 भी खुद हो गई। ध्यान से समझो बेटा, 10 तो ये है ही, 8 बीच में बैठी, टोटल 18 हो गई, और एक ये लड़की खुद अपने आप में 19। तो इसका मतलब ये यहां से कौन से नंबर पर हो गई? 19वें नंबर पर। ध्यान से समझो क्या बताया, ये इधर किसकी 10 पे आ गई। उसने कहा इनके बीच में टोटल लड़कियां कितनी बैठी? 8। तो 10 तक तो यहां तक बैठी, 8 बीच में 18 और एक ही लड़की खुद बैठी होगी, तो कितनी लड़कियां? इसकी स्थिति यहां से कौन सी हो गई? 19। जोड़ करके एक घटा देंगे, तो जोड़ करके जब एक घटा दोगे तो 34, 35, 35 में से एक घटाया तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 34। तो टोटल लड़कियां कितनी है इसमें? 34। नहीं जोड़ सकते हैं, मैं तो बस अकॉर्डिंग वो देखने के बाद कौन सा दिमाग में काम आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वाला भी केस बना सकते हो, 10, 8, 18 प्लस 14 जोड़ देंगे तो भी 16 जोड़ देंगे तब भी आ जाए। अगला देखो, 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कितना आ रहा बेटा इसका? 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पढ़ के देखिए, बनाकर देखिए। 13 बनाकर देखो बेटा। देखो कोई भी चीज़ ना घर से मत करके आया, कोई क्लास की चीज़ है, प्रैक्टिस के लिए अलग शीट दे रखी है, उसको करा करो घर पे। कितना आ रहा है देखिए, कोशिश करिए। सेवेंटी 75। आ रहा होगा।
आशीष आज पढ़ना है ना? आशीष पढ़ना है ना आज? ठीक। देखो मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आप लोग घर से करके लाना, ठीक है? घर का काम दे रहा हूँ। 13, 14 और 15 घर से करके लाना आपको। जीएस निकाल लीजिए, जीएस चालू करते हैं।